चलिए, फ्रेंड फंक्शन होता है क्या? एक तो चीज होती है फ्रेंड क्लास और दूसरी चीज होती है फ्रेंड फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा क्लास के आउटसाइड स्पेसिफाई किया गया बट दैट हैव एबिलिटी टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास, देन दैट फंक्शन इज नोन एज अ फ्रेंड फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में, a friend function is a function that is specified outside a class but has the ability to access the class member, चाहे वो हमारा प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट टाइप का डेटा। ठीक है। एंड फ्रेंड फंक्शन कैन आल्सो बी अ मेंबर फंक्शन और फंक्शन टेम्पलेट और फंक्शन or a class or a class template in which the entire class and all of its members are friends. सिंपल चीज, प्रोग्राम से समझते पहले पॉइंट देख लो। पहला पॉइंट ये है कि a friend function is a function that is specified outside a class but has the ability to access the class member। ये क्लास मेंबर either it will be private or protected। ठीक है। सेकंड थिंग, a friend can be a members function and function template class or class template। ठीक है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, बट व्हाई वी नीड द फ्रेंड फंक्शन? व्हाई वी नीड अ फ्रेंड फंक्शन? तो जब भी कोई क्लास होता, मतलब अगर कोई क्लास प्राइवेट है और उस क्लास के मेंबर डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, देन इन दैट केस वी नीड अ फ्रेंड फंक्शन। जैसे कि सिंपल चलते हैं एग्जांपल से। तो पहला हम लेकर के चलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि फ्रेंड फंक्शन कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास और अ ग्लोबल फंक्शन। तो अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी, फर्स्ट थिंग, a member of another class, a member of another class and a global function। ठीक है। लाइक एज ए एग्जांपल में हम चलते हैं। एक हमने क्लास लिया हुआ है, सपोज करिए वी हैव अ क्लास ए and inside this we have taken a method like as a void, इसमें मैंने लिखा शो। ठीक है। और इसको हमने डिफाइन कर दिया, दिस वन इज पब्लिकली एक्सेस बाय ऑल द मेंबर्स। नाउ वी टेक अनदर class B, and inside this class
we have a variable int b, एक वेरिएबल लिया कोई हमने, ठीक है, और ये वेरिएबल अगर हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, so we write here private access modifier, ठीक है. After that we have create a constructor, so constructor have the same name as the class name is a b, and here this one is the body of that constructor. Inside this we assign, जो हमने वैल्यू लिया हुआ b, उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दिया 0. जो वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे, इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया 0, सो 0, ठीक है. आफ्टर दैट यहां तक की कहानी क्लियर है कि हमने एक क्लास लिया है, ये हमारा क्लास ए है. अगेन हमने एक क्लास लिया है क्लास बी. इस क्लास बी के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है प्राइवेट टाइप का. आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर. एज वी नो दैट कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास. यहाँ पे क्लास का नाम हमारा बी है, तो हमने बी नाम का एक कंस्ट्रक्टर लिया, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है, सॉरी, जो वेरिएबल हमने प्राइवेट टाइप का लिया था इंटीजर बी, उसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने 0, ठीक है. अभी नॉर्मल हमारा एग्जीक्यूशन होगा. नाउ वी टेक अ फ्रेंड फंक्शन. नाउ वी टेक अ फ्रेंड फंक्शन. अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड फंक्शन के लिए, उस बात को ध्यान में रखिए. अच्छा, ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास. जैसे हमने वाला पहले वाला लिया अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला वाला ये मेंबर ऑफ अनदर क्लास मींस फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास. नाउ हमने इसी क्लास में कंस्ट्रक्टर के बाहर इसी क्लास के अंदर अब मैं एक फ्रेंड फंक्शन लूंगा, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है. सो वी हैव राइट कीवर्ड फ्रेंड. फंक्शन का नाम लाइक एज मैं फंक्शन का नाम ए लिख दिया. रिटर्न टाइप मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है. आफ्टर दैट वी यूज 2 कॉलम्स. वी यूज 2 कॉलम्स. अब मैं किसको लेना चाह रहा हूं, बात यह है किसको फ्रेंड फंक्शन के या फ्रेंड मेंबर के तरीके से एक्सेस करना चाह रहा हूं. हम उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन की तरीके से एक्सेस करना चाह रहे हैं जो दूसरे क्लास के अंदर है. तो यहाँ पे देखिए हम क्लास बी के अंदर काम कर रहे हैं, बट वी वांट टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अनदर क्लास. मींस यहाँ पे दूसरा क्लास ए है, तो उस क्लास ए के अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास ए के अंदर शो नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम शो नाम के फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं. सो दिस लाइन इज फ्रेंड फंक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट था कि पहला वाला अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज स्पेसिफाइड आउटसाइड अ क्लास but has the ability to access the class member, either that will be class private or protected. ठीक है. अब ये हमारा फंक्शन बन गया. अब इस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशंस को हम इस क्लास के बाहर भी रख सकते हैं. मींस हम इम्प्लीमेंटेशन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेंड फंक्शन बना हुआ है दैट नेम इज अ void a which friendly nature with the function so. ठीक है. This one is the body of that function implementation. तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जो ये लाइन हमने लिखा है, यहाँ पे जो शो फंक्शन है, शो फंक्शन इज
friend of class B. So it can access private member of class B. ठीक है, यहाँ पे सो जो फंक्शन है वो किसका फ्रेंड है? क्लास बी का। रीजन दैट हमने क्लास बी के अंदर ही हमने फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो जो सो फंक्शन जिसको हमने डिफाइन किया था क्लास ए के अंदर, लेकिन फ्रेंड फंक्शन बना दिया क्लास बी के अंदर, नाउ दिस सो मेथड और सो फंक्शन इज अ फ्रेंड ऑफ बी, इट कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ बी ऑल्सो। ठीक है, सो टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर, टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर कौन सा है? क्लास बी का। हमने बी नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूं, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, सो वी नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक वैल्यू ऑफ बी। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस शो के अंदर हमने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, ना ही कोई सिग्नेचर पास किया हुआ है, ना ही पैरामीटर दिया हुआ है। जो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है शो नाम का, यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, तो जब पैरामीटर पास नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, सो वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। अब ये फ्रेंड फंक्शन किसका है? बी का है। सो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, and by using this object we can access the value of b. So this one is the object dot variable b. अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमारा b की वैल्यू क्या दे देगा? जो कंस्ट्रक्टर का मतलब जो दिया गया है b की वैल्यू। अब इस पूरे प्रोग्राम में b की वैल्यू आपको एक जगह असाइन की गई है कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिसकी वैल्यू 0 है, तो ये b वैल्यू को नॉर्मली असाइन कर सकता है। यहाँ पे आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया था, प्राइवेट वेरिएबल b लिया गया। अगर आप फ्रेंड फंक्शन का यूज नहीं करते तो इस b को केवल इसी क्लास के अंदर हम यूज कर सकते थे, क्लास b के बाहर यूज नहीं कर सकते थे। क्लास b के बाहर यूज करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ा, और उस फ्रेंड फंक्शन का यूज करके हमें वेरिएबल को एग्जीक्यूट करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हो गया मेंबर ऑफ अनदर क्लास। और दूसरा जो कंडीशन है ग्लोबल फंक्शन, दूसरा जो कंडीशन है ग्लोबल फंक्शन का, सो दिस वन इज द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं? अगेन वी स्टार्ट, सपोज कि हमने एक क्लास लिया, क्लास एंड क्लास नेम, दिस वन इज द बॉडी ऑफ दैट क्लास। इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट ए। ठीक है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज द क्लास नेम, एंड इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर हमने जो ए नाम का वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू 0 असाइन कर दिया, और इस ए कंस्ट्रक्टर को हमने बना दिया पब्लिक। इतनी कहानी हो गई। कंस्ट्रक्टर के बाहर हम एक ग्लोबल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं।
कंस्ट्रक्टर के बाहर एक ग्लोबल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब ग्लोबल फंक्शन क्रिएट करना, क्योंकि ग्लोबल फंक्शन भी हमारा फ्रेंड फंक्शन के अंतर्गत ही आता है, सो वी नीड अ कीवर्ड फ्रेंड। आफ्टर दैट फंक्शन नेम, again we write so function. What is the return type? So we need not return any value. This one is the so function. ठीक है। अब इसकी बॉडी को हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सिंपली ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। बॉडी को इंप्लीमेंट करेंगे हम क्लास के बाहर। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया है void और so नाम का फंक्शन, दिस वन इज द so फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे so जो बना है, so फंक्शन इज अ फ्रेंड फंक्शन, so it can access private member of it. अब A का प्राइवेट मेंबर कौन सा है? A का प्राइवेट मेंबर हमारा कौन सा है? A का प्राइवेट मेंबर हमारा वेरिएबल A है। अगर हमने पब्लिक नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होगा। तो इस क्लास A का प्राइवेट मेंबर कौन सा है? तो जो वेरिएबल हमने लिखा हुआ है स्मॉल a वही है। ठीक है। अब उसको क्रिएट करने के लिए हम दिस वन इज द बॉडी, एक्सेस करने के लिए ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, सो ऑब्जेक्ट कैसे होगा? क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। सो हियर क्लास नेम, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट नेम, by using this object we can print the value of a। तो यहां से a की वैल्यू आपकी 0 प्रिंट करके दे दी। तो ये हमारी कहानी थी फ्रेंड फंक्शन। अब फ्रेंड फंक्शन के साथ साथ एक चीज और एसोसिएट हो जाती है, फ्रेंड क्लास। तो जो हमारा फ्रेंड क्लास होता है, दैट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन की तरीके से हमारा फ्रेंड क्लास भी है, और फ्रेंड क्लास बनाने के लिए वी नीड टू राइट फ्रेंड कीवर्ड। जैसे अगर मैं फ्रेंड क्लास की बात करूं, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है? हमने एक क्लास लिया, क्लास ए, ठीक है, और इससे पहले भी हमने कोई क्लास लिया था, मान लीजिए वी हैव टेकन क्लास बी सिंपली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रेंड कीवर्ड, और इस फ्रेंड कीवर्ड के अंदर मतलब मैं क्लास बी को फ्रेंड बनाना चाह रहा हूँ, फ्रेंड क्लास, सो वी राइट फ्रेंड कीवर्ड आफ्टर द क्लास, और किस क्लास को हम फ्रेंड क्लास बनाना चाह रहे हैं? क्लास बी को। ठीक है। After that we have to take class B and we implement all the things which we want to implement। ये हमारी क्लास बी की बॉडी शुरू होगी। ठीक है। मीन्स जो भी डिक्लेरेशंस होगा वो हमारे यहाँ पे होगा। So this one is the whole concept of a friend function and friend class।
तो अगर हम कोई भी क्लास फ्रेंड क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड to any another class will have all the member function become friend function to the friend class. यहाँ पे क्या है, क्लास बी हमारा फ्रेंड क्लास है ए का, और क्लास बी कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए. So this one is the whole things.